डायरिया एवं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये दो बहुत कॉमन जानलेवा बीमारी हैं, खासतौर पे किसी भी डेवलपिंग नेशन में। और अगर इन दोनों बीमारियों पे कंट्रोल पाया जाए, इनका इन्फेक्शन कम कर दिया जाए, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अंडर 5 मोर्टेलिटी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा। अभी इस वीडियो में हम जानकारी लेना चाहेंगे डायरियल डिजीजेस के बारे में। डायरिया क्या चीज़ होती है? इट इज़ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशंस which is loose in consistency than normal, resulting into dehydration is called as diarrhea. हर एज में बच्चे के जो मोशंस की फ्रीक्वेंसी है एवं कलर वो चेंज होता रहता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जब बच्चा पैदा होता है तो इट्स ब्लैक इन कलर, कॉल्ड एज मेकोनियम। वो शुरू में 24 घंटे में बच्चे को एक बार पास करना ही है, बट लेटर ऑन इसकी फ्रीक्वेंसी एवं कंसिस्टेंसी चेंज होती रहती है। अगर नॉर्मल से अत्यधिक फ्रीक्वेंसी में कर रहा हो बच्चा आफ्टर सर्टेन एज ग्रुप, देन इट्स कॉल्ड एज डायरिया। चलें अब हम डायरिया के बारे में और जानकारी लेते हैं। मैं डॉक्टर राजीव छाबड़ा अभी इस वीडियो में आपको डायरिया के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। एक न्यूबॉर्न नवजात शिशु 15 से 20 बार भी मोशंस कर सकता है शुरू में, या कई बार 7 दिन में एक बार भी कर सकता है। इसे ना तो डायरिया बोलते हैं ना कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। बट लेटर ऑन अगर एक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो रहा हो एवं बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा हो, वो सब लक्षण जो हैं वो ठीक नहीं है बच्चे के। देयरफॉर आई वुड डिस्कस अपॉन द कॉजेज ऑफ डायरिया। अगर ब्रेस्ट फीड बच्चा ले रहा है और उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, रिजल्टिंग इनटू नॉट हैविंग अ वेट गेन एंड हैविंग अ वेट लॉस, तो या तो माँ के खाने से उनको अपचन हो रहा है, या कोई इन्फेक्शन हो गया है बच्चे को, या अगर आप बॉटल दे रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से पूरे विश्व में आप समझ लीजिए कि बॉटल सारे पीडियाट्रिशियंस मना करते हैं देने के लिए। कई बार इन्फेक्शन कुछ मेडिकेशन के द्वारा भी हो सकता है कि अगर माँ कोई मेडिकेशन ले रही है तो उस वजह से भी बच्चा इंक्रीज मात्रा में पॉटी कर सकता है। हालांकि डायरिया के कई कॉजेज हो सकते हैं, बट जैसा मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज अगर आप बॉटल दे रहे हैं, बॉटल से क्यों इतना इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं? क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन इफ यू आर स्टरलाइजिंग द बॉटल, यू सिंपली कैन नॉट इरेडिकेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। उसके निपल में जितने कीटाणु होते हैं उनको आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, जिस वजह से जैसे ही आप बॉटल पिलाते हैं एक कीटाणु की अत्यधिक मात्रा चली जाती है। देयर आर अदर फ्यू कॉजेज of diarrheal illness in newborn, which may include bacterial infection, which may include viral infection. एक रोटा वायरस नाम का बड़ा कॉमन वायरस पाया जाता है, जिसके अगेंस्ट फॉर्चुनेटली अभी वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि आप देंगे तो रोटा वायरस डायरिया से डेफिनेटली प्रिवेंशन हो सकती है। अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? जैसा मैंने बताया कि अत्यधिक फ्रीक्वेंसी में, लूज कंसिस्टेंसी में बच्चा मोशंस पास कर रहा है। बच्चा रोएगा क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है। इंटेस्टाइन्स जब एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा मूव करती हैं तो इट में कॉज टमी पेन। अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड है तो उसका स्किन टर्गर कम हो जाएगा, आई बॉल्स संकन होंगे और उसका टेम्परेचर भी कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना है? एक तो माँ को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ब्रेस्ट फीड हमेशा कराते रहें, क्योंकि ब्रेस्ट फीड से बेस्ट और कुछ भी नहीं है बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। उसके बाद अगर आपको देना है तो आप ORS भी ट्राई कर सकते हैं। मार्केट में कई तरह के ORS अवेलेबल हैं टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इस एज में गाय भैंस का दूध नहीं देना है एवं पानी से भी आप नहीं कर सकते। पानी क्यों नहीं देते? क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा बोथ सॉल्ट एंड वाटर का लॉस कर रहा है। अगर सिर्फ आप पानी पिलाएंगे बच्चे को तो उससे आप इंटरनल एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे। अगर आपके बच्चे की पॉटी में खून आ रहा है, या बच्चा बड़ा लेथार्जिक है, या इरिटेबल है, या दूध नहीं पी रहा है, ऐसी स्थिति में आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल ले जाके भर्ती करा के इंट्रावीनस फ्लूइड्स देने की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा लग रहा है उनको, तो वो इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स देंगे। कई बार डॉक्टर के असेसमेंट के बाद ओरल एंटीबायोटिक पे भी बच्चे को घर भेजा जा सकता है। बट ध्यान आपको ये रखना है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन न हो। एक साधारण क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने दिन कंटिन्यू कर सकता है? 4 से 5 दिन, कई बार 7 दिन तक लग सकते हैं ठीक होने में। माइंडेड, हम डायरियल स्टूल को बंद नहीं करना चाहते। जो भी हम दवाइयाँ देते हैं, बीट इन फॉर्म ऑफ प्रोबायोटिक, जिंक, ORS
या कभी कभी एंटीबायोटिक्स ये कीटाणु को मारती है, उसकी स्टूल की फ्रीक्वेंसी को कम करती है, कंसिस्टेंसी को बेटर करती है, बट बंद नहीं करेगी। क्योंकि अगर बंद करने वाली दवाएं जैसा कि हम एडल्ट्स में दे सकते हैं, अगर बच्चों को देते हैं तो वो कीटाणु शरीर में रह के सेप्सिस होने की आशंका रहती है। देयरफॉर हम चाहते हैं कि जिस भी कीटाणु ने इन्फेक्शन किया है वो पॉटी के जरिए निकल जाए। कई बार डॉक्टर रिकमेंड करते हैं लो लैक्टोज वाला दूध भी देने के लिए या लैक्टोज फ्री मिल्क, सोया मिल्क देने के लिए जब तक डायरिया चल रहा है। एक और मिथ जो कि कॉमनली पेरेंट्स हमें बताते हैं कि टीथिंग की वजह से डायरिया हो रहा है। माइंडेड, टीथिंग कॉजेज ओनली टीथिंग एंड नॉट डायरिया एट ऑल। जैसे बाल के बड़े होने में, जैसे नाखून के बड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे टीथ के आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ी बहुत इरिटेबिलिटी ज़रूर होती है बट इट डज नॉट कॉजेज डायरिया। सो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि टीथिंग कैन कॉज डायरिया। ऐसे ही और वीडियोस की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।